हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको मैं आज बताने वाला हूँ दो बातें। पहली चीज ये कि आप किस तरीके से 2019, 20 और 21 में हुए यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। देखिए, जो ऑफिशियल पेपर है इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको हमेशा क्लास में कहा है कि इस समय पर आप अगर किसी संस्थान के, अगर किसी भी संस्थान के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी उनको रोक दीजिए। अब एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ जो अभी करना है वो है एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अब 2018 लगभग बहुत सारे किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन 2019, 20 और 21 के आपको पेपर कहाँ से मिलेंगे? और पेपर वन भी पेपर टू भी दोनों कंबाइंड आपको मिलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, चाहे जो वो ज्योग्राफी की बात हो या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की बात हो। उसके साथ जैसे पेपर वन अटैच रहता है आयोग में, जब आप पेपर देने जाएंगे एनटीए में, तो वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा। जैसे आप पेपर दे के आते तो पूरा पेपर आपके साथ अटैच रहता है ना, ज्योग्राफी का दिया है तो पहले पेपर वन फिर पेपर टू रहता है। वही पूरा पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बात बताऊंगा। दूसरी चीज, वहां पर जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते टाइम आपको किस तरीके का इंटरफेस वहां पर दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप घर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम आप अपना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के दौरान आपने अपने फोन में या लैपटॉप में, सिस्टम में किसी भी तरीके से पीडीएफ ऑन करा और आप टिक करते चल रहे हैं, वो तो तरीका चलो ठीक है। लेकिन वहां पर आपको क्या क्या इंटरफेस वो होगा, और क्या ऑप्शन आपको कैसे सेलेक्ट करना होगा, हिंदी होगी या नहीं होगी, इंग्लिश होगा या नहीं, ये सारी चीज में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आज। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले उससे जुड़ जाइए। क्यों जुड़ेंगे आप? उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए। आप ऐसे तो किसी चीज से नहीं जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए रैपिड फायर सेशन चला रहे हैं। रैपिड फायर सेशन में हम डिस्कस करते हैं सभी यूनिट्स को, एक एक करके हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद हम आज ओशनोग्राफी को डिस्कस हमने किया है। ठीक है। ये रैपिड फायर सेशन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कारण ये है कि हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक, कौन से एरियाज किस तरीके से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है। इसके अलावा दिसंबर सेशन के लिए हमारा बैच शुरू हो चुका है। इसकी डिटेल यहाँ पर न्यू ऑनलाइन बैच की जो वीडियो दिख रही है आपको, इसमें पूरा डिटेल बताई गई है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इस सेशन के लिए हमने ये क्रैश कोर्स जो है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 30 वीडियो में आप कंप्लीट कोर्स को रिवीजन कर पाएंगे। तो इसे आपको कैसे ज्वाइन करना है, इस रिलेटेड भी ये वीडियो है, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। आप इसको देख कर कंप्लीट और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बेस्ट रिवीजन कोर्स है, ये रिवीजन कोर्स इसी सेशन के लिए है, यानी कि जुलाई अगस्त में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम उसके लिए न्यू ऑनलाइन बैच है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो जिसको ज्वाइन करना चाहे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आज के अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो आपको ये जो भी डाउनलोड करने हैं पेपर, और जो आपको मॉक टेस्ट देना है, वो आपको देना है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज, ऑफिशियल वेबसाइट को जाने के लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर एक ओपन कर लीजिए। और देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ आपको पेपर और मॉक टेस्ट ही नहीं, आपको डिटेल भी, जो नोटिफिकेशन है वो भी यहीं पर मिलेगा। तो किसी भी चैनल पे नोटिफिकेशन के लिए आश्रित होने से अच्छा है, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। यूजीसी की वेबसाइट पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, एनटीए की वेबसाइट पे देखो, एनटीए नेट की वेबसाइट पे देखो, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है एनटीए, बस इतना सा लिख देना है। कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसे लिखने में, है ना। ये तो बहुत आसान सी चीज है, तीन ही लेटर तो लिखने हैं। इसके बाद आप एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सबसे पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। मैं इसे दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ और आप पहुंच जाएंगे एक प्यारी सी वेबसाइट पर, हमारी सबकी प्यारी वेबसाइट एनटीए। इसका नाम वैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आप कुछ और मत कहिएगा, यहाँ पर एनटीए है। ये स्टूडेंट्स के बीच में किसी और नाम से भी प्रचलित है। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आर्काइव में मिल जाएगी। यहाँ पर आराम से देखा करो ना। क्या आपको कोई डर लगता है ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पर? क्यों किसी से बार बार कमेंट सेक्शन में और इधर उधर पूछते रहते हो?
यहाँ आओ सीधा और देख लो कि एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं है। कितना सिंपल है, क्यों इसे कॉम्प्लिकेट बनाते हो? यहाँ पर आकर के देख लो बस। अब जो मेन मुद्दे वाली बात है कि आप कैसे करके मॉक टेस्ट देंगे और कैसे करके आप जानेंगे कि इंटरफेस कैसा होता है वहां पर, और आप अपने पीवाईक्यूज को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं पहले एक छोटे सा बात बता देता हूँ पीवाईक्यूज डाउनलोड करने से रिलेटेड। तो हम डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, कहाँ पर? एनटीए की वेबसाइट पर आए, डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं। मैं इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि वापस आने में आसानी रहे। अब यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, 2019, 20 और 21 का। आई थिंक 2018 का भी हो जाएगा, तो देखते हैं, एक मिनट। हम ईयर डाल देंगे, इससे पीछे का नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय पर एनटीए ये एग्जाम नहीं कराता था, इस वजह से। 2018 हमने लिखा, यूजीसी नेट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और पेपर में अगर आप पेपर वन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी का लिखिए, क्योंकि जब आप ऑल करेंगे तो ऑल में ही बाकी पेपर भी आएंगे और उनके साथ पेपर वन भी आएगा। और सिर्फ आप ज्योग्राफी का करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी ढूंढ भी सकते हैं। मैंने टाइप कर लिया ज्योग्राफी का शुरुआती लेटर, तो आ गया है सामने। देखते हैं कि 2018 का पेपर है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर में जो 2018 का पेपर हुआ था, आप इसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आंसर की भी देखो इन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो आप तो जानते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। सिंपल सी बात है ना? इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। क्यों कोई परेशान होता होगा इसके लिए? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं ऐसी बात? कमेंट करके बताओ कि आप ये बात सोचते हो कि इतनी इतनी सी बातों के लिए स्टूडेंट परेशान होते हैं, क्यों होते होंगे? अगर आप सोचते हैं तो कमेंट कीजिए, वरना आपके सामने ये है। देखो, ये दिसंबर की शिफ्ट का एग्जाम है। पेपर वन पहले आता है, फिर पेपर टू आता है। सिंपल सी बात है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर तो ये ओपन हो गया वैसे, वरना आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो। अब आप ऐसे करके ज्योग्राफी का भी या आप किसी भी सब्जेक्ट का सर्च करेंगे तो 2019 का अब हम देख रहे हैं, सर्च कर लेते हैं इसको। एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया है, सिंपल है बहुत सी। आप 2019 का, 2018 का किसी का भी सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए। इसको कट ही कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2019 यूजीसी नेट ऑल, सर्च किया, आ गए सभी पेपर। ये देखिए, ये आपको 2019 में जो जून में हुआ था पेपर और जो दिसंबर में हुआ था। अभी आप देखिए, ये 6 महीना यानी कि जून, इसके बाद आप दोनों सेशन के दिखाए गए। ये देखिए, ये 12 दिसंबर, दिसंबर यानी कि 12। तो ये दिसंबर के भी सारे पेपर दिखा रहा है आपको। तो इसी प्रकार से सभी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप एक ही डेट के एक ही शिफ्ट के एग्जाम पेपर अपलोड डाउनलोड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 3 तारीख में हुआ है, 3 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ है, और अगर ये शिफ्ट वन का है और शिफ्ट टू का है तो ठीक है, तो आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिए, क्योंकि आपको शिफ्ट वन का भी पेपर वन मिल जाएगा और शिफ्ट टू का भी पेपर वन मिल जाएगा। लेकिन आप 3 दिसंबर 2019 का पहली ही शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग सब्जेक्ट का डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको पेपर वन एक ही मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप 2019 के चाहे या आप 2020 के सर्च कर लीजिए, 2020 के भी मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से आप 2021 के भी सर्च कर लीजिए, 2021 के भी आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं बताने वाला था कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट देंगे यहाँ पर, और ये जानेंगे कि इंटरफेस कैसा होता है जब आप यूजीसी नेट में एग्जाम देने जाते हैं। जब एनटीए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराती है तो उसका इंटरफेस होता कैसा है एक्चुअल में। इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा वहां पर। वरना फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और फिर दिमाग वहां पर पैनिक होता है समझने में ही। तो इसको आप कर लीजिएगा, है ना? और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ समय के लिए कैफे पे चले जाइए, अपने किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए। तो मैनेज करिए इसको, एक दो बार इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, दो चार पांच बार, तो अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन आपको ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप होम के सेक्शन में भी जाए तो ये वहीं पर आ गए हम शुरू में। आपको स्टूडेंट वाले टैब पर क्लिक करना है। मॉक टेस्ट में देखिए, टेस्ट प्रैक्टिस का एक टैब है यहाँ पर, और एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो इधर इस तरफ है ना? तो हर एक एग्जाम की डिटेल लिखेंगे और प्रैक्टिस के लिए भी आप मॉक टेस्ट में क्लिक कर दीजिए। फिर से हमने इसको अलग टैब में खोल दिया है। तो जैसे ही ये ओपन होता है
तो आपके सामने फिर से ये पूछेगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन से एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का देना चाहते हैं। ठीक है, कौन से पेपर का देना चाहते हैं, हम ज्योग्राफी का देना चाहते हैं, तो हमने ज्योग्राफी पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट मॉक टेस्ट कर देंगे। ये आपको एक डेमो यूजर नेम और पासवर्ड बना के दे देगा, कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज है इनकी, जो आपको बताई जा रही है, और ऐसा ही आपके एग्जाम में भी होगा, जो एक्चुअल में रियल एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये पेपर टू का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो पेपर टू का एग्जाम है ये, है ना। आपको 120 मिनट 2 घंटा यानी कि मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके सामने इस तरीके का टैब दिख रहा है, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को अभी विजिट ही नहीं किया है। इसको सभी पढ़ लेंगे, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं। यहाँ देखिए आप ऊपर इस तरफ, तो यहाँ पर ये आपको हिंदी में भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी देखो आ गया। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसका जिसमें मन है आप उसको पढ़िए। अभी ये लाल कलर से है, तो आपका मतलब है कि आपने इसका उत्तर नहीं दिया, देख लिया लेकिन उत्तर नहीं दिया, भाग गए हो मतलब, छोड़ के। अगर ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब कि आप इसका उत्तर दे चुके हैं। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि वो सही है, आपने क्लिक कर दिया तो सही है, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि आपने उसको क्लिक कर दिया, ये ग्रीन हो गया मतलब आपका सही हो गया, अरे हम तो 100 के 100 सही करके आगे। नहीं, उनका मतलब ये है कि आप उसको कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं उसको सेव करके। फिर ये पर्पल कलर का हो गया, तो मतलब कि आपने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, इसलिए आपने उसको मार्क किया हुआ है ना। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने आंसर नहीं किया लेकिन रिव्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ग्रीन है, 5वें नंबर पर आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया, लेकिन रिव्यू करना चाहते हैं बाद में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें बताई गई है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पढ़ने वाली चीज है, इसको छोड़ना मत, है ना। तो इसको पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर कैसे करते हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ये सारे नेगेटिव तो होता नहीं है मार्किंग। इसको आप क्लिक कर दीजिए, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड पे कर दीजिए क्लिक। ठीक है, इसके बाद आप पहुंच जाएंगे देखिए उस पेपर पर। अब ये शुरू हो चुका है, देखो यहाँ पर टाइमिंग ऐसे ही वहां पर होता है। टाइमिंग आपके ऐसे ही चलते रहेगी, घड़ी टिक 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 करते रहेगी। अभी लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पेपर वन का है सिर्फ मॉक टेस्ट, तो सॉरी पेपर टू का है, तो इसलिए पेपर टू ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर आप जब जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में पेपर वन का टैब रहेगा, और राइट साइड में पेपर टू का टैब रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं, हम दूसरे टैब में पहुंच गए, और यहाँ पर क्लिक करूं तो हम दूसरे टैब में पहुंच गए। ऐसा ही होगा सेम, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर पेपर वन आप देख रहे हैं, इसको आप क्वेश्चन अगर बड़ा है तो ऊपर और नीचे करके भी देख सकते हैं, ऐसा ही सेम वहां पर होगा, है ना। यहाँ पर अगर ये इंग्लिश में है, हाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन को देख पाएंगे, ऑप्शन को भी। आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख पाएंगे। अभी देखिए आपके सामने ये हिंदी में भी आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वैसे ही। इसका मतलब है देखिए, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू। अब ये आंसर क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, आप इसको लगा दीजिए। सपोज कि इसका आंसर आप मानते हैं कि इसका आंसर राइट एंगल हो सकता है, ये क्वेश्चन है, और बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसे ही करेंगे। तो आपको इसे, आप श्योर हैं कि हाँ ये ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए फिर। ठीक है, अगर आप श्योर हैं कि इसका आंसर यही हो सकता है, तो आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप श्योर नहीं है, मान लीजिए आप दो ऑप्शन इसका लगा दिए, है ना, तो आप श्योर नहीं है कि ये इसका आंसर होगा, तो इसे आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, और आपने इसको से मार्क किया हुआ है, तब आप इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर रहेंगे, इसका मतलब है कि आप इसको, ये देखिए, हो गया ना। आपने क्लिक नहीं किया था ऑप्शन, तो ये क्या हो गया, पर्पल हो गया। लेकिन आपने मार्क भी नहीं किया था, इसलिए ये नहीं बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक सवाल है ना, इसको क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपने इसको सेकंड कर दिया एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने मार्क नहीं किया था, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए, हमने क्लिक किया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन हम उसको रिव्यू भी करेंगे, तो हम इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं। आपने अगर इसको छोड़ दिया क्वेश्चन को, तो ये रेड कलर से दिखाएगा, 4th नंबर पर आ गए। आपने इसको अगर लगा दिया क्वेश्चन को, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए कि आप इसको लगा देते हैं, आप श्योर है आपने लगा दिया, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये ग्रीन हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब परमानेंटली सेव हो चुका है। तो ये इस तरीके से आप इसको करते चलेंगे। आप कभी भी पीछे भी जा सकते हैं, आप वापस भी जा सकते हैं। जैसे ये है, आप चले गए वापस, आपने ये लगाया था, फिर इसको आप सेव एंड नेक्स्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो ग्रीन नहीं होगा। आप कभी भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन नंबर पर आ सकते हैं, 100 पे चले जाइए, किसी पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपने ग्रीन कर दिया उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते पूरा पेपर कीजिए, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, समय आपके पास बहुत है। सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट कर देंगे, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब बता देगा वो। ठीक है, मैंने ऐसे ही लगाया था, ध्यान, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। तो फिर इसके बाद स्टूडेंट का फीडबैक, ये सारी चीजें आपको दे देगा। मेन आपके लिए वो इंटरफेस है। उस इंटरफेस के लिए आपको इस पे वेबसाइट पे आना चाहिए, क्योंकि आप किताब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और आप पीडीएफ पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है। ठीक। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत लेक्चर है आपके लिए जो फ्री में अवेलेबल है, पेपर 1 से पेपर 2 से रिलेटेड। ठीक है। और हम आपको बताया ही मैंने कि रैपिड फायर सेशन चला रहे हैं, तो आप इससे जुड़ जाइए। ठीक है, इसी तरीके की आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।